हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पावर आईसी होती है, इसके पास कई सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। थोड़ा दिखाइए। जैसे कॉइल ये लगी हैं, बूस्ट कॉइलें हैं, बक कॉइलें हैं, नॉर्मल कंपोनेंट हैं और यहाँ पर क्रिस्टल है। और नीचे दिखाइए, ये कॉइलें लगी, बक कॉइलें। तो यार ये इनमें से दो कैटेगरी की कॉइलें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। अब वो कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं कि जो ये कॉइलें हैं, ओके, ये क्या काम करती हैं और क्यों इतनी सारी पावर आईसी के पास लगाई जाती हैं। वैसे कुछ लोग पावर आईसी को पहचानते नहीं हैं, तो अब पहचानने के लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि इस पावर आईसी के पास में, चाहे वो क्वालकॉम की हो, चाहे वो सैमसंग की हो, चाहे वो मीडियाटेक की पावर आईसी हो, उसके पास में ये लगी जो कॉइल हैं, जिस आईसी के पास ज़्यादा कॉइल लगी होंगी, ये वाली कॉइल है, तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या, इसके पास जो ये आईसी लगी है, ये कौन सी है? पावर आईसी है। ये कौन सी है? मीडियाटेक की पावर आईसी लगी, एमटी के कंपनी की। और ये कॉइल लगी हैं। अब इन कॉइलों का काम क्या है, तो सबसे पहले तो समझते हैं हम लोग, इनको बोलते हैं बक कॉइल, या दूसरा नाम इसका है बूस्ट कॉइल। अब बक कॉइल भी लगी होती है, बूस्ट कॉइलें भी लगी होती हैं, एलडीओज भी लगे होते हैं, लेकिन इसका सिस्टम क्या है? बक कॉइल और बूस्ट कॉइल, दोनों में अंतर क्या है? और भी कई तरह की जो है कॉइल होती है, एक तो नॉर्मल कॉइल होती है, एक कपलर कॉइल होती है। फिलहाल हम यहाँ पे ये बात करेंगे बक कॉइल और बूस्ट कॉइल में क्या अंतर है। तो उसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कॉइल कैसे बनती है। ओके, तो अब कॉइल किस तरीके से जो है बनती है, तो कॉइल के अंदर क्या होता है? कॉपर के वायर लगाए जाते हैं, कॉपर के वायर। जिस कॉइल में ऐसी तरह की वायरिंग होती है और दो पॉइंट निकाल दिए जाते हैं और इनको क्या कर दिया जाता है? ढक दिया जाता है, कॉइल होगी जाके। लेकिन सिस्टम का, कॉइल का बेसिक स्टेप यही है, लेकिन सिस्टम इसमें ये है कि जो मोटे वायर से कॉइल बनती है, जो मोटे वायर से, ये मोटे वायर से जो कॉइल बनती है, ये कॉइल के अंदर, ये इसके पॉइंट बाहर की तरफ निकाले जाते हैं। जो मोटे वायर से कॉइल बनती है, कॉपर का तार होता है, उसे हम बक कॉइल कहते हैं, बक कॉइल। और इसी में क्या है, अगर जो पतले वायर, जिसके वायर क्या हो? पतले हों, इसको कहते हैं बूस्ट कॉइल। क्या कहते हैं? बूस्ट कॉइल। बट देखने में तो दोनों एक सी रहती है। ये अंदर का इसका स्ट्रक्चर है, कॉपर के वायर इसके अंदर मोटे लगे होते हैं, इसके पतले लगे होते हैं। समझ आ रही प्रदीप बाबू? हाँ, ये बक कॉइल एंड बूस्ट कॉइल। अब दोनों काम क्या है, अब समझिए। पहले ये जो है, ये कॉइलें, ये अपने अंदर पावर आईसी से वोल्टेज लेती हैं और आगे भेजती हैं। किस किस सेक्शन में भेजती हैं? सीपीयू को देना हुआ, किसी और को सेक्शन को दिया, तो ये क्या करती है बक कॉइल? ये वोल्टेज को कम करती हैं और एम्पियर बढ़ाती हैं। क्या करती हैं? वोल्टेज को कम करती हैं और एम्पियर को बढ़ाती हैं। जबकि बूस्ट कॉइल का काम करती है वोल्टेज को, हाँ, वोल्टेज को बढ़ाना है इसका काम, और एम्पियर को कम करना। ये आपको लाइट के लिए लगाई जाती है, क्योंकि लाइट में क्या होता है, एंड्रॉयड की जो लाइट होती है वो कई सारी एलईडी लगी होती हैं, उसमें से 15 से लेकर 45 वोल्ट तक की सप्लाई बनती है। तो भाई बैटरी में तो क्या है, 3.7 से लेकर 4.2, चार्जर 5 वोल्ट का, तो 45 वोल्ट कैसे बनेगा? तो यही बूस्ट कॉइल जो होती है, जो उसके अंदर पतले वायर होते हैं, ये वोल्टेज को क्या कर देती है? बढ़ा देती है एलईडी के लिए, और एम्पियर कम कर देती है। क्या कर देती है? एम्पियर को, वोल्टेज को बढ़ाना और एम्पियर को कम करना काम होता है बूस्ट कॉइल का। बक कॉइल का क्या काम होता है? वोल्टेज को कम करना और एम्पियर को हाई करना। अब ऐसा क्यों होता है उसको भी समझिए। क्योंकि जो तुम्हारा सीपीयू लगा होता है, जो तुम्हारा सीपीयू लगा होता है, अब सीपीयू को क्या होते हैं? अलग अलग वोल्टेज चाहिए होते हैं, बट उनको एम्पियर ज़्यादा चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? एम्पियर उनको ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो इसीलिए पावर आईसी जो होती है, पावर आईसी, अब पावर आईसी से मान लीजिए इस सीपीयू को कोई एक सप्लाई चाहिए,
1.2 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, बट एम्पियर कितने चाहिए इसको, 3 एम्पियर, मतलब कोई फिक्स नहीं, मतलब समझाने के लिए। तो उन्होंने क्या कर दिया, इसके अंदर बक कॉइल लगा दी। इधर 3 पॉइंट वोल्टेज आए जो भी है 3.7, मतलब जो भी कम हो जाता है 2 पॉइंट जो भी वोल्टेज, लेकिन आगे कैसे जाएंगे, वोल्टेज कम रहेगा और एम्पियर इतना रहेगा। तो यानी कि ये कई दूसरी लाइनों को एक्टिवेट करने के लिए काम करते हैं। ओके, तो कई सारी लाइनें होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो इसमें बीच में बक कॉइलें लगाई जाती हैं और ये सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं। जब आप कोई सेक्शन जब आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कौन सा सेक्शन। जैसे आप मान लो पावर आईसी वाला सेक्शन देखेंगे कि तो ये इस सेक्शन में ये सारी कॉइलें, ये 1.2 वोल्ट 2.8 वोल्टेज रेगुलेटर वोल्टेज इस सीपीयू को दिए जाते हैं। तो सबके लिए अलग अलग सिस्टम है, इसीलिए एक सेकेंड, सीपीयू के अंदर नहीं लगी होती हैं। विवेक अगर इसमें सेव करते हैं पता नहीं कहाँ निकल जाता, सुबह क्लास पढ़ा रहे थे। सेव बताएं, ये तो सेव क्यों लिख के आता है। हाँ चलिए, ये आया। चलो करिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये है वी बस से या बैटरी कंट्रोल से पावर आई चार्जिंग आईसी से वीपीएस सप्लाई, और वीपीएस सप्लाई से पावर आईसी के पास सप्लाई आई। अब इसमें कई सारे सिग्नल्स आउट होते हैं, जैसे S4 सिग्नल 2.0, S3, L3, S2, S5, SL, L5, ये सारे वोल्टेज इसके अंदर जहाँ पे ये देख रहे हो अपना ये कॉइल लगी हैं, ये सब सीपीयू के लिए वोल्टेज जाते हैं। ओके, PS होल्ड का हो गया जाके, P ऑन रीसेट का हो गया जाके, ये सारे वोल्टेज सीपीयू तक पहुँचाने का काम करते हैं। क्या होता है, ये पावर आईसी के बगल में ये लगी हुई कॉइलें होती हैं, तो इसलिए ये सारे वोल्टेज कम वोल्टेज, देखिए ध्यान से 2.0 वोल्टेज, 1.325 वोल्टेज, 1.325 इस पर भी वही है, 1.225 वोल्टेज, और यहाँ इसके बाद है PS होल्ड और PR एल्ट, L2 1.8 वोल्टेज, ऐसे ही सारी सप्लाइयाँ सीपीयू पे पहुँचती हैं। यानी कि वोल्टेज तो कम है बट एम्पियर हाई है, क्योंकि इनको काम करने के लिए हमें इसलिए बक कॉइलें बीच में लगानी पड़ती हैं। अगर हमें लाइट सेक्शन में लगाना है, वोल्टेज को बढ़ाना है, तो क्या होगी, बूस्ट कॉइल लगी होती है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, थैंक यू।